नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरे दिन जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया जिसमें वंशवाद मुक्त राजनीति के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही गई। आज सीएम योगी भी राज्यों में विकास के कामों का ब्यौरा पेश करेंगे और वहीं पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी 2024 की तैयारी में जुटी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी है। अखिलेश यादव ने सभी इकाइयों को, सभी प्रकोष्ठों को और राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। वहीं बीएसपी ने भी कुछ दिन पहले 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया था और इसी पर करेंगे चर्चा अपने मेहमानों के साथ। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी का मिशन 2024, हैदराबाद में जारी मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यकारिणी के समापन उद्बोधन में किन किन बातों का जिक्र करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को किन किन बातों का मूल मंत्र देते हैं। राज्य के कलाकारों से लेकर यहाँ की कला संस्कृति को भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया। बहुत सुंदर है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देता हूँ, विशेष तौर पर जो टीम जिन्होंने इस एग्जीबिशन को बनाया। हैदराबाद से शाह की ललकार, कांग्रेस पर बड़ा वार। अमित शाह जी ने विपक्ष पर भी कुछ बोला। आज विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन डर से परिवार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा है। एसपी में बड़ा फेरबदल, सारे पद बदल डालेंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पूरे संगठन को बदल दिया है। यानी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ करके तमाम चीज़ों को भंग कर दिया गया है। तमाम 16 फ्रंटल विंग्स भी समाजवादी पार्टी में भंग किए गए हैं। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर इन तमाम कार्रवाइयों के पीछे सियासी मकसद क्या है। सबको साथ लेके चलने के लिए, सबको उनके इच्छा और उनकी आवश्यकता और पार्टी की ज़रूरतों के हिसाब से जगह जगह जिम्मेदारी लेने के लिए पुनर्गठन करने का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है। तो निश्चित तौर पर सबको और काम करने का मौका मिलेगा और नए तरीके से संघर्ष करके आगे के चुनाव को देखा जाएगा। 2024 की बारी, सियासी दलों की अपनी अपनी तैयारी। जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, तब से लगातार 4 बड़े चुनाव, 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पराजित हुई है। इसकी जवाबदेही अखिलेश यादव जी स्वयं क्यों नहीं लेते हैं? वो राज्य की कार्यकारिणी पर जिम्मा थोपते हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों पर जिम्मा थोपते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही कोई क्यों नहीं बनती है? विपक्ष के पास बीजेपी के खिलाफ 24 का क्या प्लान? और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कीर्ति निधि हैं पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और सुजीत सम्राट है, नेता बीएसपी। आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। तो तैयारी 2024 की सबने शुरू कर दी है, किसी ने रफ्तार के साथ तो किसी ने बस कोशिश की शुरुआत की है, ऐसा लगता है। कीर्ति निधि पांडे जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम तो यहां तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के मूड में हमेशा रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हार का ठीकरा अपने तमाम कार्यकर्ताओं पर, प्रकोष्ठों पर फोड़ दिया है। देखिए मेनका जी, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पे, संगठन के जिम्मेदार साथियों पर हार का ठिकरा नहीं फोड़ा गया। हम 2024 की तैयारी के लिए और 2022 में जो हम हारे हैं चुनाव, हमने हार स्वीकार किया, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, तब से सबसे ज्यादा मत आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में 2022 के चुनाव में मिला। 36% वोट पहली बार समाजवादी पार्टी को मिला और आदरणीय अखिलेश जी की अगुवाई में मिला। हमने हार 2022 का स्वीकार किया और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार किया और उसकी जो जिम्मेदारियां उसका निर्वहन कर रहे लगातार। अब सवाल है 2024 का चुनाव है, ठीक है, और संगठन भंग होने से किसी के ऊपर जिम्मेदारी थोप दी गई, ये नहीं कहा जा सकता। संगठन भंग करने के बाद
बहुत से ऐसे नेता और कार्यकर्ता और ऐसे पदाधिकारी हमारे हैं जिनकी जरूरत तो जहां है उससे ऊपर पदों पे है। कुछ लोग पद नहीं पाए हैं, उनकी जरूरत है, उनकी उपयोगिता, हम उनको एडजस्ट करेंगे आगे और सारे समाज के लोगों को समाहित करते हुए 2024 की तैयारी करेंगे। और ठीक है कीर्ति जी, वही सवाल हो रहा है कि 2022 असेंबली इलेक्शन से पहले प्रवक्ताओं